अगर वो पुराना भवन गिर जाए, नहीं, उसको उठा के कोई ले जाए, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरे देखने भर में अगर कोई ले जाएगा तो उसको भी मैं रोकने का प्रयास करूंगा। रातों रात अगर गायब हो जाए, जैसे रातों रात ये दीवारें बन रही हैं, बिल्कुल मैं प्रधान जी को सूचना दूंगा, बिल्कुल मैं प्रधान जी को सूचना दे दूंगा। तो आपने सूचना दिया था उसके बारे बिल्कुल में? मैं पूछा था उनसे, बिल्कुल मैं सूचना दिया था। उन्होंने क्या जवाब दिया? अब उन्होंने गोल मटोल जवाब कोई दिया होगा, मुझे याद नहीं है इस चीज का कि उन्होंने क्या बताया, लेकिन हाँ ईंटें थी वहाँ जी, ईंटें थी गायब। दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने चैते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज भुवरपुर ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पर पहुंच चुका हूं। ये भुवरपुर ग्राम पंचायत का प्राथमिक विद्यालय है। ये रास्ता उचौरी बाजार की ओर जाता है और ये रास्ता भुजौआ की ओर जाता है और साथ में ये पंचायत भवन है जिसे हम ग्राम सचिवालय कहते हैं। आज यहाँ पर हम इसलिए आए हैं, यहाँ पर हमें एक अजीब बात दिखाई दी है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये भवन कितना जर्जर हो चुका है, कितनी बुरी हालत में है, ये कभी भी गिर सकता है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जान को खतरा बना हुआ है। इसके संबंध में मैं पिछले 5-7 सालों से लगातार IGRS पर शिकायत कर रहा हूँ और IGRS की शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घट गई है जो हमें आज यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर रही है। ये आप देख रहे हैं, ये बगल का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये रूम वहां तक था, ये रूम यहाँ तक था और ये रूम यहाँ से गायब हो चुका है। अब इसकी ईंटें कहाँ गई हैं, इसी के बारे में हम आज इसकी एक पड़ताल करेंगे। आज हम कुछ माननीय लोगों से बात करेंगे। ये हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके कार्यकाल के दौरान पर ये आवास था या नहीं था। तो भैया जी, आप पहले ये बताइए, जो यहाँ पे ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये आपके प्रधानी कार्यकाल में थी या नहीं थी? हमारे प्रधानी कार्यकाल में ये बिल्डिंग थी। अच्छा, तो ये एक स्थानीय निवासी यहाँ पे, इनसे पूछते रहे, भैया ये यहाँ पर बिल्डिंग थी? भैया ये पूरे इस कार्यकाल से पहले ये बिल्डिंग थी। नया कार्यकाल जो इन प्रधान का है, रामवृक्ष यादव पत्नी गीता यादव, उन्हीं के कार्यकाल में उजाड़ा गया है। अच्छा, ये पता है आपको ये उजाड़ कर क्या हुआ ईंटें? ये उजाड़ के ईंटें कुछ स्कूल में कार्य हुआ है, कुछ लैट्रिन बाथरूम में हुआ है, ऐसा दिखा है मुझे। और ये नरेगा के कुछ लोगों ने उपाड़ा है जी, और प्रधान के मौजूदगी में। अच्छा भैया, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, हम भी देख रहे थे तो ये था पहले था ना। आज ये गायब हो गया है। गायब है। देख लीजिए भैया जी, यहाँ पे पहले था, यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि इसका उजाड़ा गया है और इसका जो ईंट है वो बालिका शौचालय के निर्माण में इस्तेमाल किया गया है। आइए हम यहाँ के अध्यापक से इसके बारे में पूछते हैं। ये हम प्रधानाध्यापक कक्ष में आ चुके हैं। यहाँ पर माट साहब मौजूद हैं, हम इन्हीं से कुछ जानना चाहेंगे। माट साहब नमस्कार। माट साहब ये बताइए, यहाँ पर जो एक भवन था, पुराना जर्जर भवन, इसका ईंट क्या हुआ? अब ये ईंट तो इसमें से कुछ ईंट जो चली बाहर। जी जी, आइए। इसमें से कुछ ईंट तो मेरी सहमति से जो है, चूंकि जब शौचालय बन रहा था जी, तो हमने उनसे कहा कि कुछ आगे तक बढ़ा दीजिए। जी, ये प्रधान जी बनवा रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई चलिए ठीक है, इसको मैं बनवा देता हूँ, लेकिन इसका खर्चा हमने कहा कि ईंट मैं दे देता हूँ, जी, लेबर आपके हैं, लगवा दीजिए, सीमेंट बालू जो होगा सो हम दे देंगे। तो सीमेंट बालू तो अपना खरोज लिए हो, ईंट उसमें से जो भी 100-200 ईंट लगी होगी। तो माट साहब, जो वहाँ पे दीवार है, 1.5 ईंट की दीवार है और अगर हम गणना करें तो लगभग 4 से 5 हजार ईंटें होंगी। तो वो 4 से 5 हजार ईंटें कहाँ गई? अब वो मेरे देखने भर में तो मैं नहीं बता सकता, हमारे देखने भर में तो कहीं नहीं गई है, लेकिन हमारे ना रहने पर चूंकि जब विद्यालय बंद हो जाता है तो उस स्थिति में अब कहाँ गई, कौन गया, अभी उस चीज की जानकारी मुझे नहीं है। ये आपको पता नहीं है? ये मुझे पता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि चोरी भी हुई होगी, क्योंकि कोई बता के नहीं ले गया, जब जानकारी में नहीं है तो चोरी ही हुई। अच्छा ये बताइए माट साहब, इस पे हमने उस भवन को गिराने के लिए कई IGRS डाल रखी है। आज 4-5 साल से ऊपर से डाल रहा हूँ, लेकिन अभी तक गिराए जाने की प्रक्रिया गतिमान लिख कर आ रहा है, लेकिन गिराया नहीं जा रहा है। ऐसा क्या दिक्कत है? अब इसकी दिक्कत के बारे में हमें भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमसे भी क्षतिग्रस्त भवन के बारे में जब सूचना मांगी गई थी तो हमने सूचना विभाग में दे दी है और इसके लिए सर्वे करने के लिए संभवतः लोक निर्माण विभाग की टीम रही होगी, वो लोग यहाँ आए भी थे और देख हो करके यहाँ से फिर चले गए। अब बाकी ये प्रक्रिया क्या है, वो क्या कर रहे हैं, अब हम भी उसी इंतजार में है कि वो उसको अगर गिर जाए तो हमारा भी तनाव दूर हो, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, आते हैं जाते हैं, कभी अचानक दौड़ करके गए, अगर गिर ही गया तो खतरा मूल मेरे ऊपर आएगा।
ये तो है, इसके लिए हमने बार बार ये शिकायत की है कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने के दौरान हो जाएंगे, हालांकि पढ़ाई के लिए वो कमरे यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर उस दौरान बच्चे चले जाएं तो ऐसे में वहां पर कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी दुर्घटना को रोकने के लिए हमने IGR डाला था। हमने भी जो है हाँ, हमने भी इसकी सूचना जो है विभाग को लिखित रूप से दी गई है, चूंकि ये सूचना लिखित रूप से मांगी भी गई थी हमारे विभाग से कि जिस भी विद्यालय में अगर क्षतिग्रस्त भवन हो तो ध्वस्तीकरण हेतु उसको जो है सूची में अपना नाम अंकित करा दें। तो हमने नाम अंकित करवाया है, विभाग को हमने सूचना दिया है और इस पर आए भी थे लोग। अब बाकी प्रक्रिया आप देखिए क्या करते हैं, कब करते हैं। लेकिन मार साहब ये बताइए, जब उतनी बड़े कमरे को गायब कर दिया गया, आप कह रहे हैं 100-200 ईंटें इधर लगी जो भी लगी हो वो आपके सामने है, जो भी लगी होंगी 100-200 लगी हो या उसी चबूतरे को बनाने में 2-4 हजार लगी हो, वो है आपके सामने। तो फिर ये बाकी ईंटें कहाँ गई? 5000 ईंटें हैं, 5000 ईंटें तो अब मैं तो सुबह देखिए 8 बजे से 2 बजे तक रहता हूँ, अभी विद्यालय 9 से 3 हो गया, तो 9 से 3 में मेरे देखने भर में तो कहीं नहीं गई है। अच्छा, जब ये ईंटें जब गायब हुई तो आपने किसी को आपत्ति की थी? नहीं, आपत्ति तो मैं किसी को नहीं किया, लेकिन चूंकि अभी लिखित रूप से विभाग में भी दर्ज नहीं है, ये भवन लिखित रूप से विभाग में ये दर्ज नहीं है। लेकिन विद्यालय के परिसर में अगर ये विद्यालय भवन बना हुआ है तो ये संपत्ति तो शिक्षा विभाग की हुई। अब है तो शिक्षा विभाग की, लेकिन शिक्षा विभाग की संपत्ति में वो दर्ज नहीं है तो संपत्ति शिक्षा विभाग की, लेकिन वो दर्ज नहीं है। चलिए मार साहब बता रहे हो जो है यही है, ये शिक्षा विभाग की संपत्ति में दर्ज नहीं है, लेकिन ये जब ईंटें उखाड़ी गई तो ये मार साहब अनभिज्ञता बता रहे हैं। सिर्फ 200-300 ईंटों की बात कर रहे हैं कि वहां पर लगी होंगी और बाकी ईंटें कहाँ चली गई ये जांच का विषय है। जबकि यहाँ पे कुछ स्थानीय बता रहे हैं कि उसकी ईंटें उखाड़ कर ये जो बालक बालिका शौचालय बनाया गया है इसमें इस्तेमाल हुई नहीं हुई है, इसकी नहीं हुई है। इस चीज के लिए मैं कन्फर्म हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मुझे जहाँ तक पता है ये शिलापट उसी ईंट से बना है, यहाँ पे कोई प्रधान ईंट नहीं लेके आया था। ये जो शिलापट की बात कर रहे हैं आप? जी, ये शिलापट, ये भैया देख लीजिए, ये शिलापट जो बना हुआ है, शिलाफलकम बना हुआ है, ये भी कह रहे हैं कि उसी कमरे के ईंटों से बनाया गया है। ये यहाँ के स्थानीय निवासी बिहारी राजभर जी बता रहे हैं। और मार साहब इसके बारे में आप नहीं जानते ये किससे बना है? नहीं, चूंकि ये छुट्टी के समय में बना था जी, और मैं आया तो ये चूंकि बन करके तैयार था, ये लगभग जो है जी जी हम आए हैं तो ये लगभग बन करके तैयार था। यही जो इसकी सफैया के लिए जो है मसाला वसाला बन रहा था, उसी समय आया जब देखा तो इसमें मसाला बन रहा था सफैया के लिए। अब बाकी ईंट कहाँ से लाए हैं प्रधान जी, वो प्रधान जी जाने। और जबकि ग्राम पंचायत के निधि से, ग्राम निधि से इसके निर्माण के लिए 16,660 रुपये खर्च दिखाया गया है। उसका वाउचर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा। और जो यहाँ पर हो रहा है इसके बारे में गुरुजी कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, और ग्रामीण बता रहे हैं कि इसकी ईंटें इसमें भी इस्तेमाल हुई हैं। जी, ये किनारे जो है कि ईंटें लगी हुई हैं जी। मैं जहाँ तक नजदीकी मेरा घर है यहाँ पे कोई ईंट नहीं लाया गया था, केवल जो है कि इंटरलॉकिंग को छोड़कर। और ये ईंटें अगर उखाड़ी जाएगी तो स्कूल की ईंटें निकलेंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ये देख लीजिए, स्थानीय निवासी, इनका घर यहीं पर है और मास्टर साहब कुछ अलग बयान दे रहे हैं। नहीं, उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जब ईंटे की बाउंड्री वाल बनाई गई है, लास्ट में बॉर्डर जो बनाया गया है, अब बॉर्डर के समय मैं था नहीं उपस्थित यहाँ पर, अब क्योंकि मेरा विद्यालय जब बंद हो जाता हूँ घर चला जाता हूँ। तो ये बताइए, जो यहाँ पे कार्य हो रहा था, इसका फ्लोरिंग का कार्य हो रहा था, तो उस समय स्कूल बंद था क्या? नहीं, स्कूल बंद नहीं था, मैं था यहाँ। बाउंड्री बन रही होगी तो रात को बनाई जाती थी? नहीं, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद बनी हो। ऐसा तो हो ऐसा तो है नहीं कि शाम को सूर्यास्त के बाद भी विद्यालय बंद होता है, ऐसा तो होता नहीं है। विद्यालय तो 2 ही बजे बंद हो जाता है। तो ये सूर्यास्त के बाद काम हो रहा है? नहीं, अब भगवान जाने सूर्यास्त के बाद करवाए हो या सूर्यास्त के पहले कराए हो, लेकिन हाँ मेरे उपस्थिति में ये जो बॉर्डर का काम हुआ है, मेरे रहने भर में स्कूल टाइम में ये नहीं हुआ है, यह सत्य है। तो जब आपकी ईंटें जब गायब हुई तो आपने ये नहीं सोचने की कोशिश किया कि वो ईंटें कहाँ जा रही हैं? बिल्कुल मैं सोचने की कोशिश करता, लेकिन हमने जब पूछा किसी से तो बोला भैया हमको पता नहीं है। हमने प्रधान जी से भी पूछा, स्थानीय लोगों से भी पूछा, अगल बगल आते जाते लोगों से हमने पूछा था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कुछ की सूचना नहीं मिली मैं भी शांत हो गया। तो इसके बारे में आपने कहीं कोई कंप्लेन कराया? नहीं, मैं कोई कंप्लेन नहीं क्यों किया। नहीं करवाया आपने? अब हम उचित नहीं समझे, मतलब हालांकि हमने यहाँ से कुछ भी गायब हो जाए आप कुछ भी नहीं,
ये जितनी आपकी सफेद बिल्डिंगें दिख रही जी। हैं, इसके बारे में अगर 1 इंच भी कुछ नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है, उसके लिए मैं कंप्लेन तो बिल्कुल करूंगा। और अगर वो पुराना भवन गिर जाए, नहीं, उसको उठा के कोई ले जाए, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरे देखने भर में अगर कोई ले जाएगा तो उसको भी मैं रोकने का प्रयास करूंगा। रातों रात अगर गायब हो जाए, जैसे रातों रात ये दीवारें बन रही हैं, रातों बिल्कुल रात मैं तो प्रधान जी को सूचना दूंगा, बिल्कुल मैं प्रधान जी को सूचना दे दूंगा। तो आपने सूचना दिया था उसके बारे बिल्कुल में? मैं पूछा था उनसे, बिल्कुल मैं सूचना दिया तो था। उन्होंने क्या जवाब दिया? अब उन्होंने गोल मटोल जवाब कोई दिया होगा, मुझे याद नहीं है इस चीज का कि उन्होंने क्या बताया, लेकिन हाँ ईंटें थी वहाँ, जी, ईंटें थी, ईंटें थी। गायब हुई हैं, देख ये भी लीजिए- सत्य है। देख, मार साहब ये कह रहे हैं कि ईंटें वहां पर थी, गायब हुई हैं, ये सत्य है। और ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पर उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल करके इसकी बाउंड्री बनाई गई है इंटरलॉकिंग की। और उस बालक बालिका शौचालय में जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उस बालक बालिका शौचालय में भी इनकी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। और इस तरह से यहाँ पर सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी और हैं, इनसे हम कुछ जान लेते हैं कि भैया इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये जो सरकारी संपत्ति है ये गायब नहीं होना चाहिए यहाँ से। अगर ये कोई भी यहाँ का ईंट, अगर एक ईंट भी गायब होता है तो इसकी सूचना तो प्रधान को देना चाहिए, यहाँ के जो अध्यापक हैं, या फिर ये सूचना अपने विभाग में जाके देनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। यहाँ से एक ईंट पर यहाँ के प्रधान का और यहाँ के प्रिंसिपल का हक है, जहाँ तक मैं यही कहना चाहता हूँ। देख लीजिए भैया, ये जनता की संपत्ति है, जनता की संपत्ति। सफाई है, कूड़ा वहाँ पे गजा हुआ है, कूड़ा ये लोग साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ। ये तो चलिए, ये तो यहाँ पर एक अलग मसला है। हम यहाँ पर रूम का जो गायब होना है उसके बारे में हम आए थे यहाँ वीडियो बनाने के लिए। बाकी यहाँ पे जो परिसर में साफ सफाई है उसकी जिम्मेदारी यहाँ के ग्राम पंचायत की है। यहाँ पे सफाई कर्मी नियुक्त हैं, अब वो सफाई कर्मी कहाँ मौजूद है वो पता नहीं। आप यहाँ पर देख लीजिए, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। अब बच्चे इसको तो साफ नहीं करेंगे, ना तो अध्यापक जी साफ करेंगे। क्योंकि बच्चे और अध्यापक मिल करके इसको सुबह का जो है, चूंकि सामने का जो है साफ करके हम लोग यहाँ कर दिए हैं, इसीलिए पूरा नहीं किए। कम से कम कोई हमारे आला अफसर आए जी जी, तो वो इसको देखें। बहुत अच्छी बात। कूड़ा है, ये तो हम कर सकते थे, पूरा भी कर सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के इसको छोड़ दिया। जी, हमारे सफाई कर्मी हमारा कोई सहयोग नहीं करते हैं। सफाई कर्मी आपका सहयोग नहीं करते हैं। देख लीजिए, सफाई कर्मी भी वर्तमान में मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। वो भी स्कूल परिसर में भी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, जबकि यहीं पे सामने, ये सामने देख लीजिए पंचायत सचिवालय है। इसी पंचायत सचिवालय पर वो सफाई कर्मी 2-2, 3-3 पेन खोस कर बैठे रहते हैं।